हेलो मेरे प्यार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित यानी कि ट्रायंगल त्रिभुज में हम लोग प्रश्नावली 6.3 को देखिए। आज हम लोग प्रश्नावली 6.3 को क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि आखिर कैसे हो रहा है। इसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी जो दिक्कतें होती हैं हम उसको समझेंगे और इसमें सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले है कि जो हमें आकृति दी गई, ऐसे क्वेश्चन है कि बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुज के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। यानी कि ये त्रिभुज का युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। एक ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, तो हम बताना है कौन सा युग्म क्या है, समरूप है। उस समरूपता कसौटी को भी लिखिए। और हमें इसमें समरूपता कसौटी क्या होता है, जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, तो उसमें था कि ए आखिर अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप हो रहा है तो कैसे हो रहा है? क्या भुजा कोण भुजा से, या भुजा भुजा भुजा, या कोण कोण कोण, ऐसे आपने बहुत सी कसौटियां पढ़ी होंगी। तो उस कसौटी का प्रयोग भी करना है। अगर हमें इसके और इसके समरूप दिखाना है, इसको और इसको अगर समरूप दिखाना है, तो हमें ये भी ये कैसे समरूप हो रहा है उसकी कसौटी भी लिखना है। फिर उसके बाद है कसौटी लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया, यानी कि हम इसका जब समरूप दिखाएंगे तब वही कसौटी लिख देंगे। तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, और अगर ये समरूप है तो इसे सांकेतिक रूप में भी लिखना है। तो देखिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। त्रिभुज ए बी सी है और त्रिभुज पी क्यू आर है। जैसे आप लोग सर्वांगसम सिद्ध करते थे, ठीक वैसे ही आप समरूप सिद्ध कीजिए। सर्वांगसम में क्या करते थे आप लोग? दोनों त्रिभुज को लेते, त्रिभुज ए बी सी को और त्रिभुज पी क्यू आर को लेकर उसे समरूप सिद्ध सर्वांगसम करते थे। और हम यहाँ पर क्या करेंगे? समरूप करेंगे। तो देखिए पहले क्या लेंगे? त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। तो हल लिख लेते हैं। लिखिए त्रिभुज पी ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में। हम इस त्रिभुज में देखते हैं हमारे पास क्या है। देखिए कोण ए और कोण पी क्या है? बराबर है। यहाँ पर भी देखिए 60 डिग्री और यहाँ पर भी क्या है? 60 डिग्री, यानी कोण ए बराबर होगा कोण पी के। क्यों होगा? क्योंकि ये 60 डिग्री है। तो लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण पी के, और कैसे है? 60 डिग्री है। अब उसके बाद कोण बी भी कोण क्यू के बराबर है, तो कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर क्या है? 80 डिग्री। अब देखिए हमें सर्वांगसम सिद्ध करना होता है, तो हमें उसमें तीनों कोणों का मान बराबर होना चाहिए। अगर हम इसे सर्वांगसम सिद्ध करें तो उसमें हमारे तीनों कोण क्या हो? बराबर होने चाहिए। लेकिन समरूप में केवल दो कोण ही बराबर हो जाए तो हमारा समरूप हो जाता है। तो एक कोण और एक कोण, देखिए कोण ए और कोण बी बराबर कोण पी और कोण क्यू की, तो हमारा समरूप हो गया। लेकिन हमें दिया है तो आप लिख लीजिए, या नहीं लिखेंगे तो भी सही रहेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कोण सी बराबर है किसके? कोण आर के। और क्यों? क्योंकि 40 डिग्री है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारी कसौटी क्या लगी है। कसौटी जैसे देखिए यहाँ पर क्या है? कोण है यानी कि ए हो गया, तो उसके बाद फिर कोण है तो फिर ए हो गया, अब फिर कोण है तो फिर ए हो गया, यानी कसौटी क्या है? ए यानी कि कोण कोण कोण। तो लिखेंगे ए कसौटी से, ए कसौटी से। या हमें समरूप सिद्ध करने के बस दो कोण बराबर थे तब भी हो जाता है, तो एक को आप हटा भी देंगे तो भी चलेगा। तो ए या फिर ए को लिख ही दीजिए। तो ए कसौटी से, ए कसौटी से क्या होगा? ये जो त्रिभुज होगा और ये त्रिभुज क्या होगा? ये देखिए सर्वांगसम तो नहीं होगा लेकिन समरूप होगा। तो क्या होगा? समरूप। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके? त्रिभुज पी क्यू आर के। और यहाँ पर आप एक नोट लिखिए। एक नोट क्या लिखेंगे आप? नोट लिखिए कि समरूप का चिन्ह क्या होता है। समरूप को हम ऐसे करते हैं और सर्वांगसम को ऐसे करते हैं। कैसे? समरूप का चिन्ह ये है और सर्वांगसम का चिन्ह ये है। इसे आप नोट कर लीजिए।
तो ये देखिए समरूप का चिन्ह, और ये क्या है, सर्वांग का चिन्ह। और अगर हमें किसी भी त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना होता है तो अगर उसमें का दो कोण बराबर है तो समरूप हो जाता है, और सर्वांग सिद्ध करना होता है तो कोण बराबर रहे तो तीनों कोण बराबर होना चाहिए, तभी क्या होता है, ये सर्वांग होता है। लेकिन हमें समरूप सिद्ध करना है तो देखिए कोण ए कोण पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, और कोण सी कोण आर के बराबर है, क्योंकि ये भी 60 है और ये भी 60 है, ये 80 और ये 40, ये भी क्या है 40 है। और जब तीनों कोण बराबर तो हम कह सकते हैं कि ए कसौटी से क्या है, त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया कैसे हुआ है कि इसका तीनों कोण इसके तीनों कोण के बराबर है, तो क्या होगा, ये समरूप हो जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड। ये क्वेश्चन देखिए क्या है कि हमें एबीसी और पीक्यूआर एक त्रिभुज, दो त्रिभुज दिए गए हैं, और एक में भुजा एबी कितना है 2 है, बीसी कितना है 2.5 और एसी क्या है 3 है। फिर पीक्यूआर में पीक्यू क्या है 6 है, क्यूआर क्या है 4 है, और पीआर कितना है 5 है। अब आप देखेंगे तो हम यहाँ कोण, हमें कोण तो दिया नहीं तो हम भुजा लेंगे, और समरूपता के लिए क्या होता है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। क्या भुजाओं का अनुपात अगर बराबर रहेगा तो ये समरूप होगा। जैसे देखिए ए बी कितना 2 है और 2/4, यानी कि ए बी को अगर हम क्यू आर कर दे, और बी सी ये देखिए इसका दोगुना ये है और इसका दोगुना ये है, तो 2 का दोगुना 4 ये है, और ये 2.5 का दोगुना 5 ये है, और 3 का दोगुना 6 ये है। तो हम इसे कैसे करेंगे, लिखते हैं हल। हल में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, देखिए इस त्रिभुज में अगर हम इसका अनुपात निकालें, यानी कि ए बी बटे हम क्यू आर कर दें, ए बी बटे क्यू आर कर दे, और उसके बाद क्या बी सी बटे आर पी, और देखिए ए बी का अनुपात इससे है, बी सी का अनुपात इससे है, और ए सी का अनुपात किससे है, क्यू आर से। तो ए सी क्या है क्यू आर। देखिए इतना क्लियर हमने कैसे किया, ये 2 है, ये 4 हो गया, इसका अनुपात ले लिया, ये 2.5 है और ये 5 है, इसका अनुपात ले लिया, और ये 3 है 6 है। जैसे आप इसी त्रिभुज को थोड़ा सा पलट दीजिए, जैसे देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसी त्रिभुज को पलट दे रहे हैं, और यहाँ पर ए ले रहे हैं, ये बी और ये सी। ए बी कितना है 2 है, 2 ले लिया, बी सी कितना है 2.5 वो ले लिया, अब सी ए कितना है 3 है, उसे ले लिया। जैसे देखिए ये 3 है तो ये भी 6 है, ये 2 है और ये 4 है, ये 2.5 और 5 है, इसी के बराबर आ गया। बस इसमें थोड़ा सा पलट, अगर आप पलट के करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमने ए बी को लिया और क्यू आर को लिया, फिर उसके बाद क्या किया है, बी सी को लिया, यानी बी सी को लिया और आर पी को लिया, फिर सी ए को लिया यानी कि ए सी को लिया, तो फिर यहाँ पर क्यू पी रहेगा, क्यू पी को ले लिया। ये देखिए क्यू और ए पी, इसको हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, जो मान दिया उसे रख देंगे, यानी कि ए बी का मान कितना है, देखिए ए बी का मान 2 है, और क्यू आर का मान क्या है 4 है, बी सी का मान कितना है 2.5, इसका क्या है 5 है, उसके बाद ए सी का मान 3 और क्यू आर का मान कितना है 6 है। अब देखिए क्या है, कट रहा है, तो हाँ कट रहा है, ये एक बार में और 2, इधर भी एक बार में 2, इधर भी एक बार में जाएगा और 2 बार में, यानी कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 आ गया। क्या आया है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात बराबर है, और जब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो हम जानते हैं कि क्या होगा, समरूप होगा। तो लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए सभी भुजाएं, ये भी देखिए भुजा ही है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, और ये भी भुजा है, यानी कि सभी हमारे कौन सा नियम लगा, भुजा से। तो लिखेंगे एस 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 कसौटी से, एस 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 कसौटी से क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज समरूप का चिन्ह देखिए ये होता है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। इसमें देखिए हमने भुजाओं का अनुपात निकाला है, और इसमें कोण दिया नहीं था तो हमने भुजाओं का अनुपात निकाला है, और देखना है कि अगर हम भुजाओं इस त्रिभुज को थोड़ा सा पलट दे, ऐसे था, हमने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर था तो ये को हमने नीचे, बी यहाँ था, बी को यहाँ, और सी नीचे था, इसको ऊपर कर दिया। ये करने के बाद हम देख रहे हैं कि इसके भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो इसलिए क्या होगा, एस 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 कसौटी से, यानी कि भुजा 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 कसौटी से, यानी नियम से हमारा क्या होगा, त्रिभुज एबीसी
समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट का थर्ड वाला। इसमें क्या है कि एल एम पी एक त्रिभुज है और डी ई एफ एक त्रिभुज है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एल एम 2.7 है, एम पी 2 है और एल पी कितना है 3 है। तो उसके बाद अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो डी ई कितना है 4 है, ई एफ कितना है 5 है और डी एफ कितना है 6 है। अब देखिए अगर हम इसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो ये 2 है और ये क्या है 4 है और ये 3 है 6 है। ये देखिए 3 और 6 ये तो ऐसे मिल रहा है। अगर हम इसको पलट के 2 और 4 को बराबर लेना चाहे तो हम क्या करेंगे, हम इस त्रिभुज को ऐसे पलटेंगे तो क्या होगा, देखिए ये हमारा m हो गया, ये p हो गया और ये क्या है l हो गया। यानी कि हम देखिए ऐसे था, हमने इसको ऐसे कर दिया, इस m को ऊपर कर दिया, इस l को नीचे और इस p को यहाँ पर कर दिया। तो ये जो mp है वो 2 हो गया। फिर उसके बाद pl कितना है 3 है और ml कितना है 2.7 है। तब देखिए ये 2 हो गया और ये कितना है 4 है, तो इसका तो अनुपात बराबर होगा और ये 3 और ये 5 आ गया और 2.7 और 6 आ गया। यानी कि अगर हम इसका अगर हम पलटेंगे तो भी बराबर नहीं होगा। तो अगर आप ऐसे बस देख लें तो भी आप बता सकते हैं क्या समरूप होगा। तो देखिए अगर हम इसे पलट रहे तो भी तो ये समरूप नहीं आ रहा है, यानी कि अनुपात बराबर नहीं हो रहा है और इसमें कोण दिया ही नहीं है, तो हम बस भुजा कोई लेंगे। तो देखिए बराबर नहीं आ रहा है और जब बराबर नहीं आ रहा है तो हम कह सकते हैं क्या होगा, समरूप नहीं होगा। तो उसे लिखेंगे कैसे वो देखिए, त्रिभुज ए बी सी और ए बी सी नहीं है हमारे पास, क्या है एल एम पी, त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में अगर हम ऐसे लें, जिसे देखिए एल पी और डी एफ को अगर हम बराबर करें तो एल पी और क्या है डी एफ, ये तो देखिए बराबर हो जाएगा। और उसके बाद हम एम पी और ई एफ को लेंगे। देखिए जिस साइड से आप इधर लेंगे उस साइड से आप इधर भी लेंगे, ऐसा नहीं कि आप इसे पलट के लेंगे। इधर का अगर ये ले रहे हैं तो इधर का भी यही लेंगे, इधर का ये तो इधर का ये। अगर आप इसे पलट के ले रहे हैं तो भी इधर का ये और इधर का ये। अगर ये इधर का ले रहे हैं तो इधर का ही लेंगे। तो क्या होगा, एल पी बटे डी एफ। अब उसके बाद हम क्या करें, एम पी बटे ई एफ ले लें। तो एम पी बटे ई एफ बराबर, अब क्या करें कि एल एम बटे डी ई ले लें। तो एल एम बटे डी ई, इसका मान कितना है, एल पी का मान 3 है और डी एफ का मान कितना है 6 है। एम पी का मान 2 और ई एफ का मान 5, 2/5। और उसके बाद क्या, एल एम का मान 2.7 और यहाँ पर 4, 2.7/4। ये तो कट जाएगा, यानी कि 1/3 बराबर 2/5 है, बराबर 2.7/4। ये देखिए बराबर नहीं आ रहा है, क्या कि ये बराबर नहीं आ रहा है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इस MP को इस DE के बराबर कर लेंगे। तो कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए P है, इन दोनों का कोड क्या आ रहा है, P आ रहा है। अगर 2 और 3 का कोड ले और इसका कोड D आएगा, तो ऐसे अगर हम करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। यानी कि ये देखिए इसके त्रिभुज के समरूप नहीं, ये बराबर नहीं आ रहा है तो क्या होगा, समरूप नहीं होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज एल एम पी त्रिभुज डी ई एफ के समरूप नहीं होगा, समरूप नहीं होगा। और इसमें देखिए एक और चीज है, अगर आप क्या करें, इस P को ऐसे कर दें, यानी कि ये जो हमने बनाया है आप ऐसे ना बनाकर इस P को अगर आप ऊपर करेंगे तो ये L नीचे आ जाएगा, ये L नीचे आ जाएगा और ये M हो जाएगा। तो PL कितना है, PL देखिए 3 है और उसके बाद क्या है MP। तो MP क्या है, MP 2 है और फिर क्या है ML, ये कितना 2.7। फिर भी देखिए बराबर नहीं आ रहा है, कैसे, यहाँ पर 2 है और ये 6 है, ये 3 है और ये 4 है, फिर भी तो बराबर नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे कि इसका मतलब त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ के समरूप नहीं होगा, यानी कि त्रिभुज इसके समरूप नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नियम लग नहीं रहा और ये बराबर भी नहीं आ रहा है और इसमें कोड भी नहीं दिया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए क्वेश्चन है, इसमें भी 2 त्रिभुज दिया गया, क्योंकि पहले क्वेश्चन जो कि हमें क्वेश्चन में लिया ही था कि त्रिभुज का युग्म दिया है। तो एक है एम एन एल और पी क्यू आर, ये हमें 2 त्रिभुज दिए गए हैं। इसमें क्या है,
एम कोण 70 डिग्री है और क्यू कोण 70 डिग्री है। एम एन कितना है 2.5 और एम एल कितना है 5 और यहाँ पर पी क्यू कितना है 5 और क्यू आर कितना है 10 है। अगर हम इस कोण को पलट दें यानी कैसे है वापस से ऐसे ला दे, ऐसे से ऐसे लाए तो ये 2.5 इस 5 के बराबर होगा और ये 5 इस 10 के अनुपात के बराबर होगा। यानी कि अगर हम इस त्रिभुज में लें तो लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज एम एन एल और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें देखिए ये भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर है तो लिखेंगे एम एन बटे पी क्यू बराबर किसके होगा एम एन बटे पी क्यू बराबर एम एल बटे क्यू आर। यहाँ पर एम एन रहेगा, क्या रहेगा एम, क्योंकि देखिए हमने क्या लिया एम एन और पी क्यों लिया है, फिर उसके बाद एम एल और क्यू आर लेंगे तो एम एल और क्यू आर हो गया। अब देखिए एम एन का मान कितना है 2.5 और ये क्या है 5, लिखेंगे 2.5 बटे 5 बराबर ये कितना है 5 है और क्यू आर कितना है 10 है। ये कट जाएगा, एक बार में 2 आ गया, इधर भी वही कटेगा यानी कि 1/2 बराबर 1/2। इसका देखिए अनुपात बराबर है। अब इसमें कोण भी बराबर है, कोण एल एन एम एल और आर क्यू पी या फिर ऐसा पी क्यू आर और एल एम एन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखें तो लिखेंगे कोण एन एम एल बराबर क्या है कोण आर क्यू पी, ये कितना है 70 डिग्री है, यह बराबर है। अब आप देखिए यहाँ पर कसौटी कौन सी लग रही है, क्योंकि अनुपात इसके भुजाओं का अनुपात बराबर है और कोण भी बराबर है। ये देखिए ये भुजा है और उसके बाद कोण लग रहा है भुजा यानी कि भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा की यानी कि एस साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा कसौटी से। साइड एंगल साइड कसौटी से क्या होगा, जो हमारा त्रिभुज है त्रिभुज एम एन एल वो समरूप होगा, क्या होगा समरूप होगा, और समरूप का चिन्ह है किसके समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तो ये हो गया हमारा सिद्ध। हमें क्या समरूप दिखाना था, अगर ये समरूप है तो हमें समरूप दिखाना था। तो क्या हो गया ये देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है यानी कोण एम कोण क्यू के बराबर है और इसके भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। तो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसके बारे में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, तो उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट का, इसमें ये भी 2 त्रिभुज दी गए हैं, एक है एबीसी और एक क्या है डीईएफ। इसमें देखिए एक कोण 80 डिग्री का और यहाँ पर भी एक कोण 80 डिग्री का है, एक 2.5 है और यहाँ पर 5 है और ये 3 है 6 है। अगर आप ऐसे देख के सोच रहे होंगे कि यार देखिए यहाँ पर भी 80 है यहाँ पर भी 80, ये भी 2.5 और ये भी 5, ये कितना है 3 और 6 यानी कि इसका अनुपात भी 1/2 का आएगा। अगर हम निकालें और कोण भी बराबर है समरूप हो जाएगा। तो नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोण 80 डिग्री है और इस कोण के साथ ये जो भुजा है वो देखिए एक क्या है 5 है और एक 6 है और यहाँ पर कोण 80 है और एक 80 कोण 80 डिग्री के सामने वाले भुजा 3 है। अगर यहाँ पर 6 रहता, अगर सपोज कीजिए कि यहाँ पर 6 रहता तब बराबर हो जाता, या फिर यहाँ पर ये 3 न रहकर यहाँ पर 3 रहता तब बराबर हो जाता, तब समरूप हो जाता। कैसे, क्योंकि तब इसका अनुपात बराबर आ जाता। हम क्या बोल रहे हैं आपको समझ में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए ये देखिए 80 डिग्री है और ये भी 80 डिग्री है, उसके बाद ये 2.5 है और ये 5 है 80 के ये देखिए इस कोण के सटा हुआ भुजा जो है उसी में 2.5 है और यहाँ पर 5 है, ये तो ठीक है, लेकिन इस कोण के सामने वाले भुजा पे 3 है और इस कोण के सटे हुए भुजा पे 6 है। तो ये तो देखिए बराबर होगा नहीं, कैसे भी आप इसको उलट पलट लीजिए ये इसके बराबर नहीं आएगा। अगर यहाँ पर 6 रहता तब हो जाता, या फिर ये 6 है तो इस 3 को यहाँ पर आना चाहिए, वही हम आपको बताएं। तो देखिए ये बराबर नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, ये समरूप नहीं है। अब इसे लिखेंगे कैसे वो देखिए, तो लिखते हैं हल। हम दोनों त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में, एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में जब इस त्रिभुज में लेंगे तो क्या होगा, देखिए एक कोण तो बराबर है तो लिखेंगे कोण बी ए सी बराबर है कोण डी एफ
ई, डी एफ ई कितना है, दोनों 80 डिग्री है, ये तो बराबर है। और उसके बाद ए बी बटे हम एफ डी निकाले, तो ये भी देखिए ये कितना है, 2.5 और ये 5 है, यानी कि 1/2, ये 1/2 आ गया। अब उसके बाद देखिए एफ ई, अगर ये एफ ई है तो यहाँ पर ए सी होना चाहिए, ए सी, एफ ई का मान 6 है और इसका मान ए सी है, ए सी का मान हमें पता है तो ऐसे लिख दी। ये देखिए बराबर नहीं आ रहा है, और जब बराबर नहीं है तो लिख देंगे त्रिभुज नहीं है। ये त्रिभुज क्या है, समरूप नहीं है। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्या है, समरूप नहीं है। तो देखिए हमने क्या किया इसमें, ये 80 और ये 80, यानी कि इसका कोण तो बराबर है और एक भुजा के अनुपात के बराबर है, लेकिन जो इसका दूसरा भुजा है उसका हमें अनुपात दी गई। अगर ये है तो यहाँ पर इसका देना चाहिए, दिया ही नहीं है। और ये 6 है और इसका ये यहाँ पर ए भी दिया नहीं है, तो क्या होगा, ये समरूप नहीं है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन यानी 6th था। इसमें क्या है, डी ई एफ और पी क्यू आर, ये दो त्रिभुज दी गई हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है, 70 डिग्री है, 80 डिग्री है, और यहाँ पर 80 और 30 है। अब देखिए, अब आप देख रहे हो तो ये सोचेंगे, देखिए यहाँ पर 80 है, एक कोण बराबर है, और ये कोण हमें दिया ही नहीं है, तो हम देखिए कोण आसानी से निकाल सकते, लेकिन भुजा का मान नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अगले वाले क्वेश्चन में भुजा निकालना था, तो हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर है, हम कोण का निकाल सकते हैं। अगर हम इसको जोड़े तो ये क्या है, 70 और 80, इसको जोड़े त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो 70 80 कितना, 150, और 180 माइनस 150 के क्या आएगा, 30 आएगा। जिसे देखिए 80 प्लस 70 कितना आ गया, 150 आ गया। और अंत कोण कितना होता है, पूरा 180 होता है, और इस 180 में से हम इसे घटा दें 150 को, तो 30 आएगा। यानी कि हमें इस कोण का मान पता चल गया, कितना, 30। इस कोण का मान हमें पता चल गया। अब देखिए ये 30 है और ये 30 है, अब तो बराबर हो जाएगा। अगर आप इस 30 को ना निकाले, आप इसे ले, किसे, इस त्रिभुज को, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो ये देखिए 80 डिग्री और ये क्या है, 30 डिग्री, इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 110 डिग्री। और 180 में से अगर आप 110 घटा दें तो 70 डिग्री आ जाएगा। यानी इस कोण का मान हमें 70 डिग्री क्या है, पता चल गया। अब देखिए इसका और इसका कोण क्या है, बराबर है। जब कोण बराबर है तो हम क्या कर सकते हैं कि ये कोण क्या है, संगत है। ये 70 है और ये भी 70 है, ये 80 और ये भी 80 है, ये 30 है और ये भी 30 है, इसका मतलब कोण संगत है। तो आप संगत न लिख कर ये भी लिखिए डायरेक्ट कि ये कोण इस कोण के बराबर है। तो त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए क्वेश्चन एकदम पहले वाले क्वेश्चन के जैसे है, लेकिन वहां पर हमें मान दिया था और यहाँ पर हमें कुछ मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम, इसमें कोण डी ई एफ बराबर कोण पी क्यू आर, ये कितना है, 80 डिग्री है। देखिए डी ई एफ ये ई, और यहाँ पर पी क्यू आर ये ई, क्यों कितना है, 80 और 80, यानी कि 80 डिग्री। अब उसके बाद कोण डी एफ ई बराबर कोण पी आर क्यू, ये कितना है, ये भी 30 डिग्री है, यानी कि इस कोण को और इस कोण को लिए तो ये बराबर है। अब जब दो कोण बराबर हो गए तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, समरूप होगा। लेकिन एक कोण और दिया, दूसरे भी लिख लीजिए, कोण ई डी एफ बराबर कोण क्यू पी आर, ये कितना है, 70 डिग्री है। यानी कि ये सब क्या है, बराबर, और जब बराबर है तो हम इसे समरूप लिख सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और क्यों होगा उसका कसौटी लिख दीजिए ए, यानी कि एंगल कसौटी से, एंगल कसौटी से क्या होगा, समरूप होगा। तो देखिए हमने क्या किया, इसका मान और इसका मान हमें दिया था, यहाँ पर 30 था, यहाँ 70 और 80 दिया था, यहाँ पर 80 और 30 दिया था। तो हमने क्या किया, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो उससे हमने निकाल लिया है इसका मान, और इससे इस त्रिभुज में इसका मान निकाला है। तो ये 30 और ये 70 आ गया। अब देख रहे हैं क्या है, संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है, संगत कोण है। कैसे, ये भी देखिए 70 और ये भी 70 है, इधर भी 80 है, इधर भी 80 है, इधर भी 30 है और इधर भी 30 है, यानी कि तीनों संगत कोण है, यानी बराबर है।
तो क्या है, ये समरूप होगा किससे, ए का कसौटी से। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में और इसकी क्वेश्चन नंबर 2 और इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।